हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। अभी हम एसएससी जीडी कांस्टेबल में पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी को अपना टेस्ट लगाना है क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एसएससी लेने वाली है और एसएससी हमेशा अपने प्रश्नों को रिपीट करती है। तो आज हम प्रश्न टॉप 25 डिस्कस करेंगे। देखिएगा इन टॉप 25 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है, इसीलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी आज क्वेश्चन ऐड किए हैं वो आपके मीडियम से हाई लेवल के हैं। आज का टेस्ट लगाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप में आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसमें नियंत्रित होता है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2013 में ये क्वेश्चन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसमें नियंत्रित होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। आप देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 16 में से 7 गए 9, यहाँ पर आपका 19 ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर एल्ब्यूमिन। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में आपको पता है लोहा पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या फिर नाइट्रोजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगर ऑप्शन सी को आपने आंसर किया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। सब परागण का परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एसएससी में 2013 में पूछा गया है सीएचएसएल में, और यही प्रश्न सेम टू सेम ऑप्शन के साथ अभी आपके 2020 के सीएचएसएल में दोबारा से रिपीट हुआ था। सब परागण का परिणाम होता है अंतः प्रजनन। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं। युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु या फिर भ्रूण। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। मादा युग्मक को बोला जाता है अंडाणु। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो रहा है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उपगुप्त। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी आपका ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा यानी कि सीएचएसएल में पूछा गया है 2008 में।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का विद्या केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। ऑप्शन आपके सामने है जी, आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। स्टेनोग्राफर CND में 2012 में पूछा गया प्रश्न SSC में। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नागालैंड, असम और मिजोरम, इनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 5, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपको पता है वो 5 राज्य कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं। आइसोहिप्स, आइसोहेलेनाइज, आइसोबार या फिर आइसोहाइट। तो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं वो होती हैं आइसोहाइट। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न का लेवल मैं आपको बोल सकता हूं हाई लेवल का है, भले ही ये आपके MTS में पूछा गया था 2013 में। MTS जो है 10th पास की वैकेंसी होती है, परंतु क्वेश्चन का लेवल आपके सामने है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, औचित्य। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। डॉक्टर S राधाकृष्णन, श्री R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर श्री VV गिरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, संसद। संसद देखिएगा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो यहां पर राज्यसभा में 14 होते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 होते हैं, तो टोटल आपके 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ऑप्शन क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे हैं इसलिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं बोले जाएंगे। SSC MTS 2013 में पूछा गया प्रश्न। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो, देश की प्रति व्यक्ति आय, आपका करेक्ट आंसर होगा। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण करने के लिए देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका बिहार। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, टिप्पाणी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है गुजरात, आपका करेक्ट होगा। टिप्पाणी गुजरात का लोक नृत्य है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। आंसर दीजिएगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। अगर हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करके हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने 1-2 फ्रेंड को हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे जो भी SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, वो है प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है और ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल।
तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन बी रहेगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो यहां पर देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ये ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देता, जिसके कारण बर्फ पिघलने से बची रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, या तो उसका रुधिर वर्ग ए होगा या फिर उसका रुधिर वर्ग बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सिंपल सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को बताना है कि इन टॉप 25 एसएससी स्पेशल प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। सभी को स्कोर कमेंट करना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सोना। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।